अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो रही है और अब इस मामले में और भी तेजी से कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सुबह 7:45 से उनके नागपुर घर पे छापेमारी चल रही है। वहां पे 5 अधिकारी ईडी के मौजूद हैं अंदर, लेकिन खुद अनिल देशमुख मौजूद नहीं है। कल वो मुंबई से नागपुर गए और देर शाम को पुणे के लिए निकल गए हैं वहां पर। तो ईडी की छापेमारी जो है वहां लगातार जो है चल रही है। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि उनके मुंबई जो स्थित जो घर है उनका वर्ली इलाके में, वहां पर भी ईडी की छापेमारी इस समय चल रही है। कल हमने देखा था कि जो 100 करोड़ के वसूली के आरोप वाले मामले में डीसीपी राजू भुजबल की पूछताछ की गई थी। राजू भुजबल जो है वो सोशल सर्विस ब्रांच देखते हैं, जिसका काम होता है पब, हुक्का बार, पार्लर, डांस बार पर नजर रखना, उन पर छापा मारना। और यहीं से जो है 100 करोड़ की उगाही का जो मामला जो है शुरू हुआ था, इसका आरोप जो है परमवीर सिंह ने लगाया था। और इस पूरे मामले को लेकर जो है सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि केंद्र सरकार के इन एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक महीने में दूसरी बार जो है रेड पड़ी है। इसके पहले 25 मई को जो है रेड मारी गई थी इनके घर पे, इनके दफ्तर में। तो ईडी ये पता लगा रही कि आखिरकार पिछले 2-3 महीनों में कहां कितना निवेश किया गया है, कैसे निवेश किया गया है, इन सब मामलों की जांच जो है वो ईडी द्वारा की जा रही है। हालांकि जिस समय देशमुख जो है घर पर नहीं है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उनके मुंबई स्थित घर पे, नागपुर स्थित घर पे, दोनों जगह जो है लगातार यहाँ पे छापेमारी जो है वो चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी आरोप लगाया है कि जैसे छगन भुजबल का हश्र हुआ था, उन्होंने भी जो है घोटाले किए थे और 3 साल जेल में रहे थे, वही हालत जो है यहाँ पर अनिल देशमुख की भी होगी। और अनिल परब, जिनके नाम पर भी जो है घोटाले का आरोप खुद किरीट सोमैया ने लगाया था, उसके दस्तावेज उन्होंने सीबीआई और ईडी को भी सौंपे हैं। तो एक के बाद एक करके मंत्रियों पर जो है बीजेपी का शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। और किरीट सोमैया लगातार जो है एक के बाद एक आरोप करते हुए जो है वो आरोप करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले छापेमारी के दौरान अनिल देशमुख ने बयान जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो अपराध हुआ नहीं है, उस अपराध के आरोप में उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई के पीछे राजनीति है और कुछ नहीं यहाँ पर। और यही बात संजय राउत भी जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अनिल देशमुख की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। और आज जो एफआईआर रद्द करने के लिए उन्होंने जो याचिका दाखिल की है बॉम्बे हाईकोर्ट में, उस पर भी फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।